दोस्तों एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल फैबुलस 7 में। दोस्तों सफ़ेद जानवर इतिहास से लेकर वर्तमान में खास होते आए हैं। कई सफ़ेद जानवर को तो पौराणिक और सांस्कृतिक कथाओं में भी अच्छा और पवित्र माना गया है। हालांकि सफ़ेद जानवर जितने खास होते हैं उतने ही बहुत रेयर भी होते हैं, क्योंकि ये जानवर हर जगह नहीं पाए जाते। इन सफ़ेद रंग के जानवरों को एल्बिनो कहा जाता है, क्योंकि ये एल्बिनो से पीड़ित होते हैं, जो जानवर की शरीर की रंगत को खत्म कर देते हैं और उन्हें सफ़ेद बना देते हैं। इस जेनेटिक म्यूटेशन के चलते ही ये जानवर अपने प्रजाति के जानवरों से बिल्कुल अलग तरह के दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही दुर्लभ और सफ़ेद जानवरों के बारे में जानते हैं। इससे पहले दोस्तों उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वाइट एलिगेटर। दोस्तों क्या आपने कभी कोई सफ़ेद मगरमच्छ देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये बात ज़रूर आपके मन में कई सवाल खड़े कर देगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में स्थित एक चिड़ियाघर में सफ़ेद मगरमच्छ मौजूद है। ये मगरमच्छ देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। इनकी आंखें गुलाबी रंग की होती हैं। इन्हें एल्बिनो मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। एल्बिनो एक विशेष तरह की विशिष्ट बीमारी है जो किसी भी इंसान, मछली, बंदर या फिर रेप्टाइल्स को हो सकती है। इसके कारण त्वचा, आँख और बाल का रंग सफ़ेद हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में केवल 100 एल्बिनो मगरमच्छ हैं। बताया जाता है कि सफ़ेद मगरमच्छ की खाल बहुत ही नरम होती है, जिससे कि वो शिकारियों से खुद को नहीं बचा पाते। इसलिए ये मगरमच्छ सामान्य प्राकृतिक अवस्था में नहीं रह सकते। एल्बिनो मगरमच्छ बाकी मगरमच्छ की तुलना में धूप नहीं सेकते, क्योंकि धूप से इनकी आंखें और इनकी चमड़ी जल जाती है। इसलिए एल्बिनो मगरमच्छ अपने शिकार को भी नहीं देख पाते। ये मगरमच्छ अधिकतर चिड़ियाघरों में ही पाए जाते हैं, जहां इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम्पबैक वेल। हम्पबैक वेल वेल की ही एक प्रजाति है। इस वेल का वैज्ञानिक नाम मैगेप्टेरा नोवैंगलाई है। एक नॉर्मल हम्पबैक वेल की लंबाई लगभग 39 से 42 फीट तक होती है, जिसका वजन लगभग 28 से 33 मैट्रिक टन का होता है। हम्पबैक वेल एक फ्रेंडली प्रजाति होती है और अन्य प्रजातियों के साथ इनका अच्छा इंटरेक्शन होता है। फीमेल वेल हर 2 से 3 साल में प्रजनन करती है, जिसमें 11.5 महीने के बच्चे तक पैदा होते हैं। इनकी उम्र 45 से 100 वर्ष की होती है। ये आर्कटिक और अंटार्कटिका के पास रहते हैं। एक फुल्ली ग्राउंड हम्पबैक वेल 17 मीटर तक बढ़ सकती है। ये गर्मियां ओलिसी के पास बिताती है और सर्दियों के दौरान प्रजनन के लिए अपने संबंधित गोलार्धों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की यात्रा करती है। फिर 2 महीने में अपना पेट भरने के लिए दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। ये वेल साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच आइलैंड के पास अपना भोजन करती है और सर्दी के मौसम तक वहीं रहती है। वाइट लॉयन। दोस्तों सफ़ेद शेर, जो कि काफ़ी दुर्लभ है। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद शेर इस दुनिया में काफ़ी दुर्लभ हैं। इनका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो होता है। इनके सफ़ेद रंग का ये मतलब नहीं होता कि इन्हें भी एल्बिनो नामक बीमारी हो। इनका सफ़ेद रंग लेस सर्वर न्यूट्रिशन की वजह से होता है। ये शेर हल्के सुनहरे रंग से लेकर सफ़ेद रंग के होते हैं। हालांकि इस वक्त सफ़ेद शेर काफ़ी खतरे में हैं। जंगल में फ़िलहाल 11 सफ़ेद शेर ही मौजूद हैं। मेल शेर 10 फीट लंबे और 4 फीट ऊंचे होते हैं और फीमेल शेर 6 फीट लंबे और 3.6 फीट तक ऊंचे होते हैं। इनका वजन करीब 530 पाउंड तक होता है और ये करीब 18 साल तक जिंदा रह सकते हैं। सफ़ेद शेर अन्य शेरों की तुलना में कम घातक होते हैं। इनकी डाइट भी ज़्यादा नहीं होती। ये शेर छोटे पक्षी, रेप्टाइल्स और खूफ एनिमल्स खाते हैं। ये शेर एक गौरव का प्रतीक होते हैं और शायद आपको पता ना हो, लेकिन सफ़ेद शेर के बच्चे अंधे पैदा होते हैं और जन्म से 2 से 3 साल तक ये बच्चे अपने माँ के भरोसे ही रहते हैं। होंडुरन वाइट बैट। इन छोटे प्यारे चमगादड़ों को
कैरिबियन व्हाइट टेंट मंकी बैट या फिर रुई के गेंद वाले चमगादड़ भी कहा जाता है। इनका वैज्ञानिक नाम एक्टोफलिया एल्बा है। मादा चमगादड़ की तुलना में नर चमगादड़ बड़े और भारी होते हैं। ये पौधों के पत्तियों के बीच में रहते हैं और इसे ही खाते हैं, जिससे इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और पत्तियों के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक पत्ते में तकरीबन 6 से 8 चमगादड़ रहते हैं जो अपना जीवन प्रेम और शांति के साथ जीते हैं। इसमें स्पेशल व्हाइट फर्क होता है जो कि 13 बैट की प्रजातियों में से केवल 6 में ही पाया जाता है। होंडुरन व्हाइट बैट के प्रजनन व्यवहार के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। हालांकि ये पाया गया है कि अप्रैल से सितंबर के महीने में ये चमगादड़ जन्म देती हैं। इस प्रकार ये चमगादड़ हर साल 2 बार बच्चे पैदा करती है। ये एक समय में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। सेनिका व्हाइट डियर, ये हिरण अपने तरह के सफेद और इकलौते हिरण हैं। शरीर में होने वाले पिगमेंटेशन के चलते इनका रंग सफेद हो जाता है। इस हिरण का इतना ज्यादा शिकार किया गया है कि अब ये सिर्फ 300 ही बचे हैं। इन बचे हुए हिरणों को शिकारियों से बचाने के लिए सैनिका की सेना हमेशा से इनकी रक्षा करती है। ये हिरण न्यूयॉर्क के सैनिका काउंटी में सैनिका आर्मी डिपो बॉर्डर के पास रहते हैं, जिनके कारण इन्हें सैनिका व्हाइट डियर भी कहा जाता है, जो कि काफी दुर्लभ हैं। सन 1950 के दशक में जब सफेद हिरणों के शिकार के लिए मना करने का आदेश आया था, तब से वहां इनकी ब्रीडिंग हो रही है। लेकिन फिर भी एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी ये हिरण बहुत ही दुर्लभ हैं और एल्बिनो हिरण का जन्म 20,000 में से लगभग एक बार होता है। इसका वैज्ञानिक नाम ओडोकोलियस वर्जीनियानस है। ये डियर दिखने में सच में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ताइवानीज व्हाइट डॉल्फिन, ताइवान के सफेद डॉल्फिन को इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोसा चाइनीसिस ताइवानेसिस है। ये पहली बार ताइवान के पश्चिमी तट पर कम पानी में पाए गए थे। ये आमतौर पर 8 से 9 फीट लंबे होते हैं और कुछ हद तक गुलाबी रंग के भी होते हैं। इनकी त्वचा का रंग सफेद होता है, लेकिन जब ये खिलते हैं तब इनका रंग चमकदार गुलाबी हो जाता है। रिसर्चर के अनुसार ये कहा जाता है कि ये लगभग हर दूसरे साल में प्रजनन करते हैं। व्हाइट डॉल्फिन की प्रजाति से अभी केवल 75 ही बचे हैं, जिनका अस्तित्व बहुत ही ज़्यादा खतरे में है और ये कभी भी लुप्त हो सकते हैं। वैसे ये प्रजाति पूरे पैसिफिक और इंडियन ओशन से लेकर ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट तक पाए जाते हैं। स्नोफ्लैक व्हाइट गोरिल्ला, स्नोफ्लॉक के रूप में जाना जाने वाला सफ़ेद गोरिल्ला अब विलुप्त ही हो चुका है। स्नोफ्लॉक दुनिया का इकलौता व्हाइट गोरिल्ला था जिसे स्थानीय लोगों द्वारा पकड़े जाने के बाद उस पार्सिनोरा चिड़ियाघर में रखा गया था। ये एल्बिनो बीमारी से पीड़ित था, जिसके चलते साल 2003 में इसकी मौत हो गई। इनकी संतानों में से कोई भी एल्बिनो नहीं था। स्नोफ्लैक एक वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला प्रजाति में से एक था। सफ़ेद गोरिल्ला की आंखें धुंधली होती थी। स्नोफॉल के पेरेंट्स नॉर्मल गोरिल्ला थे, लेकिन रिसेसिव जेनेटिक की वजह से स्नोफ्लॉक में एल्बिनिज्म आया था, जिसकी वजह से इसका रंग सफ़ेद हो गया था। व्हाइट हॉक, सफ़ेद बाज का वैज्ञानिक नाम सोडास्टुर एल्बिकोलिस है। ये व्हाइट हॉक पंखों के साथ लगभग 42 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये पूरी तरह से व्हाइट नहीं होते। इनके पैर येलो और पंखों का आखिरी का हिस्सा ब्लैक या ग्रे कलर का होता है। फीमेल सफ़ेद बाज मेल की तुलना में थोड़ी बड़ी और भारी होती है। इनके अंडे लगभग 34 से 36 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इनके लंबे पंख और छोटी पूंछ होती है और उनके पूंछ के ऊपर एक काली पट्टी होती है। इन बाज का वजन लगभग 1.5 से 2 पाउंड का होता है। ये खूबसूरत बाज मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। इनका घर जंगल होता है। ये पहाड़ों के बजाय तराई के जंगल में रहना पसंद करते हैं। ये कई तरह के जंगलों में पाए जाते हैं, जिसमें वर्षावन, सदाबहार और बहुत कुछ शामिल है। तो ये थी दोस्तों दुनिया के कुछ कमाल के सफ़ेद जानवर। दोस्तों, इन सभी सफ़ेद जानवरों में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।